हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लियर एग्ज़ाम। आज मैं आप लोगों को आर ओ से संबंधित हिंदी की प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं, जो प्रीवियस ईयर से संबंधित रहेंगे। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। मैंने इस चैप्टर में टॉप 15 क्वेश्चन को ऐड किया हुआ है, जो विशेषण से जुड़े रहेंगे। विशेषण चैप्टर के सारे क्वेश्चन रहेंगे, जो पेपर के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। आने वाले जो आगामी 27 जुलाई को आर ओ का पेपर होने वाला है, उसके तहत ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी आप लोगों के लिए। ये टॉप 15 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही सहयोगी और रामबाण साबित होंगे, जिससे मैं अभी 27 जुलाई के पहले जितने भी आर ओ का चैप्टर है, आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मैं कंप्लीट करा दूंगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। यह क्वेश्चन सिलेबस से बाहर है, पर मैंने इसमें ऐड कर लिया है आपकी जानकारी के खातिर। सबसे पहले हिंदी में कितने प्रकार की ध्वनियाँ पाई जाती हैं, तो नंबर 2 है इसका ऑप्शन 4, नंबर 3 है 6 और नंबर 4 है 8। तो हिंदी में जो ध्वनियाँ पाई जाती हैं वो कितने प्रकार की पाई जाती हैं, तो इसका आंसर हो गया है 2। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की पाई जाती हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या होगा, मतलब पांडु शब्द क्या होगा। तो नंबर 1 है इसका ऑप्शन नंबर 1 है केवल विषय है, केवल विशेष है। नंबर 3 है विशेष और विशेषण दोनों है। नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग भी बताते चलिएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा ज़रूर। इसका आंसर होगा विशेष और विशेषण दोनों हैं, क्योंकि ये पांडु किसी का नाम भी है, और पांडु एक रोग भी होता है, जिसे हम विशेष और विशेषण दोनों के रूप में ऐड कर सकते हैं, इसलिए ये विशेष और विशेषण दोनों होगा। उसके बाद है नंबर 3 है, लाखों लोगों ने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें एक वाक्य दिया हुआ है जिसमें लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। इस वाक्य में विशेषण क्या है, पूछ रहा है इस वाक्य में विशेषण क्या है। तो नंबर 1 में दिया हुआ है महसूस, नंबर 2 है लोगों, नंबर 3 है लाखों और नंबर 4 है इससे। तो इसमें आंसर क्या होगा, तो इसमें आंसर होगा लाखों। क्या होगा, लाखों। लाखों एक संख्यावाचक विशेषण है, जिसे हम विशेषण के रूप में जानते हैं। ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। अब इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा विशेषण नहीं है। 3 विशेषण होंगे और एक विशेषण नहीं होगा। 3 विशेषण होंगे और एक विशेषण नहीं होगा, तो उसी को छांटना है। नंबर 1 है लजीला, नंबर 1 लाडला, उसके बाद है लापता और तीसरा नंबर है लांछन। पहला है लजीला, दूसरा लाडला, तीसरा लांछन और चौथा है लापता। इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो इसमें लांछन है, जो ये विशेषण नहीं है, बाकी सारे विशेषण है। ये 3 विशेषण है और ये विशेषण नहीं। तो ये विशेषण क्या हो, लांछन क्या हो जाएगा, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ये विशेषण नहीं है, बाकी सारे विशेषण है। उसके बाद है 5 नंबर का क्वेश्चन है, युद्ध देखकर। इसमें दिया हुआ है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। इस अब क्वेश्चन पूछ रहा है, ये एक वाक्य दिया हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा है, वाक्य में विशेष से कौन है, विशेष शब्द कौन है। तो नंबर 1 है कठोर, नंबर 2 है अशोक, नंबर 3 है हृदय, नंबर 4 है मोम। इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सा इसमें विशेष है। तो इसमें आंसर हो जाएगा हृदय। हृदय इसमें विशेष से शब्द है, बाकी सारे ये सब नहीं है विशेष, ये है विशेष। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नंबर 6 है, इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में शब्द दिए गए हुए हैं, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। इसमें भी वही पूछा है कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। इसमें से 3 विशेषण होंगे और एक विशेषण नहीं होगा। नंबर 1 है श्रव्य, सर्व, गर्व और भव्य। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा श्रव्य। श्रव्य विशेषण नहीं है, बाकी सारे विशेषण हैं। ठीक है, इसमें यही पूछ रहा था कि इसमें से नहीं कौन सा नहीं है। तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कौन सा विशेषण नहीं है। तो ये तीनों विशेषण हैं, 3 और 2 4 ये विशेषण है, और उसके बाद श्रव्य विशेषण नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 7 है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के हृदय में कोमल भावना जगा दी। ये एक वाक्य दिया हुआ है, इसमें से पूछा है कितने विशेष से हैं, मतलब इसमें बताना है आप लोगों को कितने विशेष से शब्द हैं। नंबर 1 है 4, नंबर 1 है 4, नंबर 3 है, नंबर 2 है 3, नंबर 3 है 2, नंबर 4 है 6। तो इसमें आपको आंसर बताना है कि इसमें कितने विशेष हैं। तो इसमें विशेष की संख्या कितनी है, तो आंसर हो जाएगा इसका 4 है। कितने आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो इसमें आंसर हो जाएगा। 4 ही विशेष दिए हुए हैं हमारे
इस क्वेश्चन में। उसके बाद आता है निम्नलिखित शब्दों में से, निम्नलिखित 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? तो निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? तो नंबर 1 है, क्वेश्चन है लाघव, उसके बाद है महत्व, लघुता और महत। इनमें इसमें बताना है आप लोगों को, इसमें क्या हो जाएगा आंसर आप लोगों का? तो इसमें नंबर 1 लाघव, महत्व, लघुता और महत, इसमें कौन सा विशेषण है? तो इसमें हो जाएगा महत। महत है विशेषण, बाकी सारे विशेषण नहीं है, तो आप लोग इसका भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद है 9वां क्वेश्चन है चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। एक वाक्य दिया हुआ है, इसमें विशेषण पूछा है। क्या पूछा है? विशेषण। अब पूछ रहा है कि इसमें इन सारे शब्द इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो नंबर 1 है विद्यार्थी, नंबर 2 है प्रश्न, नंबर 3 है चतुर, नंबर 4 है पूछो। तो इसमें आपको बताना है कौन सा विशेषण है, तो इसमें विशेषण हो जाएगा चतुर। कौन सा विशेषण हो जाएगा? चतुर विशेषण हो जाएगा। अब विद्यार्थी पूछ लेता तो विद्यार्थी हो जाता विशेष, अगर पूछ लेता विशेष कौन है तो विद्यार्थी हो जाता विशेष, क्योंकि चतुर हो गया विशेषण, तो चतुर की विशेषता बता रहा है, चतुर विशेषता बता रहा है विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी विशेष से हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर है क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? इसमें बताना है आप लोगों को, 2 जोड़े दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कौन सा युग्म विशेषण का नहीं है। तो सबसे पहले है छोटा बड़ा, नंबर 2 है हरा पीला, नंबर 3 है 2 3, नंबर 4 है राम लक्ष्मण। इसमें से आप लोगों को बताना है कौन सा विशेषण नहीं है। तो छोटा बड़ा ये हो जाएगा, ये विशेषण होगा नहीं, क्योंकि ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। ये हरा पीला ये गुणवाचक विशेषण, 2 3 ये संख्यावाचक, छोटा बड़ा हो जाएगा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक नहीं होगा, छोटा बड़ा ये हो जाएगा, छोटा बड़ा गुणवाचक हो जाएगा, ये भी गुणवाचक हो जाएगा, ये भी गुणवाचक हो जाएगा, छोटा और हरा पीला, और 2 3 हो जाएगा संख्यावाचक, और राम लक्ष्मण, ये राम लक्ष्मण विशेषण नहीं है, राम लक्ष्मण विशेषण नहीं है, विशेष या संज्ञा है, दोनों क्या है? संज्ञा है, इसलिए ये विशेषण शब्द नहीं है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा नंबर का? 10 नंबर का आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है नंबर 11। नंबर 11 में है धुंधला शब्द में से कौन सा विशेषण है? धुंधला, अब एक शब्द दे दिया गया है धुंधला में पूछ लिया गया है कि कौन सा इसमें विशेषण कौन सा है। ठीक है, कौन सा विशेषण है? तो सबसे पहले इसका ऑप्शन है संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण और उपयुक्त में से कोई नहीं। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा धुंधला कौन सा विशेषण है। तो धुंधला है गुणवाचक विशेषण, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? धुंधला एक गुण है या अवगुण है, ये दोनों गुण, ये सब गुण में आते हैं, तो इसलिए गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद है वह नौकर नहीं आया। इसमें 12 नंबर का क्वेश्चन है, वह नौकर नहीं आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें बताना है कि कौन सा विशेषण है, इसमें बताना है कौन सा विशेषण है। तो नंबर 1 है गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण। वह नौकर नहीं आया, तो यह कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण और यह क्रमवाचक। तो इसमें हो जाएगा आंसर आप लोगों का, आपका आंसर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण? सार्वनामिक विशेषण आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा? सार्वनामिक विशेषण, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन है ऋषि एक संज्ञा है जिससे विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो ऋषि एक संज्ञा है जो संज्ञा के रूप में सभी लोग जानते हैं, जिसमें अगर इसको विशेषण बनाना होगा तो ये क्या बनेगा? नंबर 1 ऑप्शन है आर्ष, ऋषिकल्प, ऋषितुल्य, ऋषिव्रत। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो सबसे इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा नंबर 1 ऑप्शन। नंबर 1 ऑप्शन क्या है? आर्ष हो जाएगा। अगर ऋषि का विशेषण बनाना है तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऋषि का विशेषण आर्ष होता है। क्या होता है? आर्ष। उसके बाद 14 नंबर है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। इसमें पूछ लिया गया है कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो नंबर 1 है उत्कृष्ट, निष्कृष्ट, धृष्ट, विषाद। इसमें से पूछा है कौन सा विशेषण नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि नहीं, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हमारे पेपर में बहुत ही कंफ्यूज करता है। नहीं है, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसमें से उत्कृष्ट विशेषण है, निष्कृष्ट विशेषण है और दृष्ट विशेषण है। तो इसमें कौन सा विशेषण नहीं है? तो इसमें विशेषण नहीं है विषाद विशेषण नहीं है। ठीक है, विषाद विशेषण नहीं है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विषाद, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है 15 नंबर।
तो 15 नंबर में क्या लिखा है, तो 15 नंबर में दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। इसमें पूछ लिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो नंबर 1 है अजय, दूसरा है आकाश, तीसरा है अकर्म, चौथा है अजित। इन चारों में से कौन सा है जो विशेषण नहीं है, तो अजय, आकाश, अकर्म ये हो जाएंगे तीनों संज्ञा, क्योंकि यह किसी के नाम है, ठीक है। अकर्म हो जाएगी क्रिया, और ये आकाश और अजय हो जाएंगे संज्ञा, और अकर्म एक क्रिया हो जाएगी। ये उसके बाद है अजित, अजित ही हो जाएगा हमारा विशेषण, जिसे जीता ना जा सके वो अजित है ना, ये हो जाएगा, ये हमारा विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों कुछ और हैं और ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसीलिए ये हमारा सही रहे, ये सही होगा। तो ये थे हमारे टॉप 15 क्वेश्चन जो आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से हमारे देखा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस प्रैक्टिस सेट को शेयर करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा रहेगा प्रैक्टिस सेट, जिससे मैं आगे और भी वीडियो बना सकूं और मुझे और मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।